धीरेन्द्र शास्त्री और प्रेमानंद महाराज में आर पार, कौन कर रहा है चमत्कार? बागेश्वर धाम सरकार की कैसी सिद्धि, तुक्का लगाते हैं या फिर बुद्धि? कोहली के गुरु प्रेमानंद के विराट सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री पर गुस्से से हुए लाल। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर संतों में दो फाड़, धीरेन्द्र शास्त्री बोले दिया झंडा गाड़। जिन गुरु के दरबार में विराट ने हाजिरी लगाई थी, उसी महंत ने बागेश्वर धाम सरकार को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रेमानंद महाराज में ठन गई है। विवाद ऐसा होता जा रहा है कि किसी भी दिन आर या पार की लड़ाई हो सकती है। कोई कह रहा है कि बढ़ने से अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई कह रहा है ये दुष्प्रचार। और इसी मुद्दे पर देश में इस समय बवाल की तैयारी है। कम उम्र में बुलंदियों को छूने की लालसा किसे नहीं होती, लेकिन अब उसी लालसा पर सवाल उठने लगे हों तो फिर बात क्या है? ऐसा ही हो रहा है इस समय देश में एक नाम को लेकर, जिसकी छवि को लेकर पूरे देश में संग्राम छिड़ा है। विरोधियों की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है कि अब तो साधु संत भी उसकी काबिलियत या फिर कहें शक्ति पर चमत्कार बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार की। कुछ लोगों के निशाने पर आने के बाद सुर्खियों में आए और फिर अभी तक चर्चा कम नहीं हो रही। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं मिलने के लिए, तो बड़े बड़े मंत्री नेता भी हाजिरी लगाने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन इन सब के बीच सवालों की बौछार जो हो रही है वो कितनी लाजमी है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। आज के हालात ऐसे हैं जिसकी जितनी गहराई है उतने ही राज हैं। शायद इसीलिए बागेश्वर धाम सरकार पर सवालों के बादल छटने के नाम नहीं ले रहे। अब सवाल उठे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकायदा सत्यापन भी दे दिया और बता दिया कि उनके अंदर माइंड रीडिंग जैसी कला नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से एक महंत ने ही सवाल खड़े किए। वृंदावन के जाने माने महंत ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं उसे ड्रामा बताया। ड्रामा ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे में जो लिखते हैं और वो सत्य होता है उसे तुक्का भी कह दिया। आखिर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर सवालों की लाइनें कहां से आती हैं? क्या वो जो करते हैं वो सच है या फिर लोगों के आरोप सही हैं? इन सब के उत्तर हम आपको बताने जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। संत, महंत और सन्यासी, धर्मगुरु, यहां तक कि शंकराचार्य भी इस विवाद में कूदते जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो कौन कौन से महंत हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार पर सवाल खड़ा किया तो हंगामा हो गया। वृंदावन स्थित बाबा नीम करौली धाम के महंत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज ने बागेश्वर धाम का नाम लिए बगैर तंज कसा है। क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं? हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना। उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाना, भाग्य बताना केवल ड्रामा है, भविष्य बताना एक तुक्का है। कभी कभी आपके पुण्य से लाभ हो जाता है, भाग्य बताने वाला का तुक्का लग जाता है। प्रेमानंद के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बयान से साफ होता है कि प्रेमानंद महाराज बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कार को बस एक तुक्का कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि या तो पुण्य का एक लाभ भी हो सकता है। इस बयान के बाद साफ है कि महंत और बागेश्वर धाम के बीच संग्राम छिड़ सकता है। उधर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री खुद को ना तो महंत कहते हैं और ना ही साधु सन्यासी, वो खुद को शास्त्री बताते हैं। लेकिन फिर भी संतों में नाराजगी है जो कहीं ना कहीं कई सवाल जहन में लाने को तैयार है। बागेश्वर धाम सरकार के मुखिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुसीबतें कम नहीं हो रही। वायरल वीडियो में बाबा प्रेमानंद महाराज ने भाग्य देखने और भविष्य देखने और उसके बारे में बड़ी बात कही है। दरअसल इन दिनों बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से देश दुनिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके दिव्य दरबार और भविष्य और अनजान व्यक्तियों के बारे में चर्चा लिखकर भूत, भविष्य, वर्तमान बताए जाने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। उनके समर्थन और विरोध में भी कई लोग हैं, क्योंकि नागपुर से उपजा ये मामला लगातार फैलता ही जा रहा है।